अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र, आप सबकी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ रखे खुश रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और शाद आबाद रहें। इस नेक दुआ के साथ आज के इस वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आज की वीडियोस मैं बहुत ही परेशानी में बना रही हूँ। जो आज का वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने सुनना है, मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है और इसमें कोई ड्रामा, कोई एक्टिंग कुछ भी नहीं है। ये एक सच्चाई है। बहुत मुश्किल वक्त है मेरे ऊपर और बहुत ही मुश्किल हालात से मैंने गुजारा किया। लड़कर मैं यहाँ तक आई हूँ मुश्किल हालात फेस करके, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। बहुत ही सुबह से परेशान हूँ। आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी परेशानियाँ दूर फरमाए और हर मुसलमान की जो भी इस वक्त परेशान है, अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला उन सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मेरे दिल में किसी के लिए भी बुग़्ज़, हसद, मुनाफ़िक़त कुछ भी नहीं है और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हर किसी को खुशियाँ दे और हर किसी को रिज़्क़ की हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं आज क्यों वीडियो नहीं बना रही हूँ? आज मैं बहुत सुबह से उदास और परेशान थी, तो वीडियो बनाने का दिल भी नहीं किया। मतलब कोई व्लॉगिंग करने का, कोई ड्रामा कुछ भी बनाने का मेरा कोई भी मूड नहीं था। सुबह से पड़ी रही, थोड़ी देर के लिए लाइव आई तो मूड बहुत ही ऑफ हो गया था, बहुत ही परेशान हो गई थी। इस वजह से मैंने जो है ना लाइव भी ऑफ़ कर दिया था और बिस्तर पर पड़ गई। और ऐसा लग रहा है कि अब मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। अभी मैंने मेडिसिन ली है, जो टैबलेट वगैरह लेती हूँ वो ली है, तो अभी थोड़ी देर के लिए उठकर बैठ गई हूँ और अभी तक कुछ खाना वाना भी मैंने कुछ नहीं बनाया और बच्चों की भी हेल्प नहीं की है। साथ बस पड़ी हुई हूँ, परेशान हूँ थोड़ा बहुत। और ऐसी क्या परेशानी है जो मुझे अंदर से अंदर खाई जा रही है और मैं क्यों इतनी मुश्किल में हूँ, क्यों इतनी स्ट्रेस में हूँ, आप लोगों को ये भी सब बताऊँगी। आप मेरी फैमिली हो, आपको नहीं शेयर करूँगी तो किससे शेयर करूँगी? और सबसे पहले तो इस इलाके के जो भी लोग जो मुझे इतना तंग करते हैं, इतना स्ट्रेस देते हैं, इतनी टेंशन और सब हालात को फेस कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ लड़कर उन सारे हालात से आगे निकल पाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से मेरा मूड फिर से ख़राब हो जाता है। मैं फिर से वही उसी मोड़ पे आकर खड़ी हो जाती हूँ जहाँ से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। और आखिर ऐसी क्या मजबूरी, क्या वजह बनी थी जो मुझे चैनल पर आना पड़ा? मुझे आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? ये तो लोगों ने नहीं वो करना है मेरे साथ, मतलब वो ही कह रहे हैं कि हम बताएंगे, लेकिन मुझे किसी की कोई फ़ैसले की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये मेरी अपनी लाइफ है। बहुत सुन ली लोगों की बातें, बहुत बर्दाश्त कर ली, बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ें झेली हैं और सब्र भी बहुत ज़्यादा किया है। इन आज़माइशों से गुजरने, इन आज़माइशों को ख़त्म करने की बस दुआएँ कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। आप लोगों ने भी दुआ ही करनी है कि अल्लाह ताला मुझे सब्र दे, मज़ीद हिम्मत और हौसला दे। आप लोगों की कमेंट्स और आप लोगों की बातें ही मुझे हौसला देते हैं और तभी मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और चैनल को 1 साल से ऊपर हो रहा है, लेकिन अभी तक चैनल भी अर्निंग पे नहीं आई, मोनो भी नहीं हुआ। ये भी एक मुश्किल वक्त है मेरे लिए और जैसे हालात हैं मेरे, बस कुछ लोग हेल्प कर देते हैं जिनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। और यही बच्चे तो मेरा सहारा हैं, जिनके लिए वजह से मैं फिर से उठ खड़ी होती हूँ और कभी नहीं चाहती कि मैं गिरूँ। जब भी मैं गिरने की कोशिश करती हूँ, अपने बच्चे जब भी गिरती हूँ, लोग मुझे गिराने की कोशिश करते हैं, तो सामने बच्चों के चेहरे देखकर फिर से मैं उठ खड़ी होती हूँ। जैसे ऐसा लगता है जैसे फिर से जान आ गई, फिर से ज़िंदा होने की एक उम्मीद और जीने की एक तमन्ना मतलब पैदा हो जाती है अंदर। और ख़ासकर बेटियाँ तो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। उन बेटियों को अकेला छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। अगर बेटे होते तब भी शायद मैं इन्हें छोड़कर कहीं भाग जाती, मुँह छुपाकर, क्योंकि ज़माने को फेस करना बहुत ही मुश्किल काम है और दुश्मनों को, हासिदों को बहुत ज़्यादा इनसे लड़ना बड़ी बात है। और एक अकेली औरत इस माशरे में, स्पेशली इस इलाके में, पहाड़ी इलाके में, एक औरत का लड़कर दुनिया से मुकाबला करना, उनका सामना करना, फिर कुछ बनकर दिखाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये तो लड़कियां हैं, अगर इनको छोड़कर मैं भी अपना मुंह छुपा लूँ या इस दुनिया से चली जाऊँ, खुदकुशी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, तो ये भी मेरी तरह फिर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएंगी, जैसे आज मैं जिस हालात से लड़ रही हूँ। मैं इनको इस हालात में अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो घर है ये मेरा अपना नहीं है। इस घर को छोड़ने का फ़ैसला मैंने कुछ अर्से पहले किया था, लेकिन फिर भी उस पर मतलब मैं कुछ नहीं कर पाई थी। चाहती हूँ लेकिन कुछ कर नहीं सकती, हाथ बंधे हुए हैं। क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो मेरे हालात हैं, जो मेरे वो है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। और जो इस घर के मालिक हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इस घर को छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को।
वो भी एक हमारा अपना ही मसला है, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी अपना नहीं है। अपने ऐसा कुछ भी नहीं करते, ऐसे हालात अपने पैदा नहीं करते जो बंदा मजबूर होकर कुछ भी फैसला करे, या दुनिया को छोड़ने का, या फिर अपने बच्चों को छोड़ने का, या फिर कुछ भी अपने इस तरह कभी भी नहीं करते। ये बस सब दिखावा होता है, मैं इस बात को मानती हूँ। और अब मेरे दिल में किसी के लिए भी ये वो नहीं होते कि भाई कोई हमदर्दी में कुछ कर रहा है, या जो स्पेशली जो अपने करीबी होते हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देते हैं। और मैं इन तकलीफ़ों से उभरने की और निकलने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग हौसला बनेंगे मेरी तब होगा। और सबसे बड़ी बात जो हम मुझ पर मतलब मैंने एक उम्मीद एक बांधी हुई थी कि भाई इस घर से जाने का, एक न्यू घर लेने का जो मेरा ख्वाब था, ऐसा लग रहा था कि पूरा होने वाला है बहुत जल्द, और पूरा हो भी रहा था। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा मोड़ आया जो कि मैं बताऊं भी तो आप लोग को क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि वो सारा ख्वाब मेरा एकदम से टूट कर बिखर गया। अब मुझे कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। आप लोग उम्मीद बन सकते हो मेरी, और आप लोग ही मेरा हौसला बन सकते हो। आप बता सकते हो कि इस मुश्किल वक्त में मैं कैसे यहाँ से निकलूँ, कैसे फेस करूँ खुद को, बच्चों बच्चे मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि अम्मी आप ही कहती थी ना कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह कोई अच्छा सा स्कूल होगा, अच्छा सा घर होगा जो हमारा अपना होगा, जिसे हम अपना घर कहेंगे, और हमें छत मुयसर होगी, और जहाँ हम तालीम हासिल कर सकेंगे। आप तो हमेशा कहती रहती हो, बस लड़ते हैं बच्चे मुझसे, कहते हैं आप तो कहती रहती हो कुछ करती नहीं हो। लेकिन उनको मैं कैसे बताऊँ कि मैं कुछ करना चाहती हूँ लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती। और जो मेरे हालात हैं, और जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो देकर हम जो घर बना रहे थे वो अब बड़ी मुश्किल में आ गया कि वो ना बिक रही है, ना इधर हो रही है, ना उधर। अब जो ख्वाब था अधूरा, क्या टूटा, दिल टूट गया, ख्वाब टूट गया, कुछ भी बाकी, जैसे ऐसा लग रहा है कुछ भी बाकी नहीं है। बस फिर से हौसला पैदा करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर से उम्मीदें पैदा करने की कोशिश कर रही हूँ, और झुठला रही हूँ इस सच को जो मेरे साथ हो गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी मैं जैसे जागूंगी फिर से सब कुछ सही हो जाएगा, फिर से मुझे मेरा ख्वाब मिल जाएगा। उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी, ना कोई निकालेगा, ना कोई धमकी होगी। जो छत होगी मेरी अपनी होगी, चाहे जैसी भी टूटी फूटी जिस तरह की भी हो। और जो घर, जो छत हमें मुयस्सर होगी वो हमारी अपनी होगी, और हम उसमें खुश रहें, चाहे दुखी हों चाहे सुखी हों, कुछ भी हो हमारा अपना घर होगा। जैसे कि हर औरत का ख्वाब होता है कि उसका एक अपना घर हो, जहाँ उसके बच्चे उसके साथ रहें, और उनकी बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए। हर किसी के बच्चों को जब सुनती हूँ कि बच्चियाँ पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, कुछ बन रही हैं, कुछ ख्वाब पूरे कर रही हैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दुख होता है। क्योंकि बच्चों को मैं ना पढ़ा रही हूँ, ना कुछ भी अच्छी मतलब उनको कुछ अच्छा मैं दे सकी हूँ, ना कुछ उनको इस तरह की कोई सहूलत, कोई कुछ भी नहीं। जहाँ छत उनको मुयस्सर नहीं है तो और सहूलत तो दूर की बात है। बाकी आप सबके सपोर्ट से इंशाल्लाह बहुत कुछ हो जाएगा। मैं 1-2 साल और सब्र कर लूँगी, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मेरे वीडियोस को फुल वॉच किया करें। जो मेरा वॉच टाइम नीचे गिर रहा है वो भी आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के वीडियोस को मुकम्मल वॉच करने के वजह से ना ऊपर आ सकता है, ग्रो हो सकती है मेरी चैनल। और आप लोगों की दुआओं से हो सकता है सब कुछ। अगर आप लोगों की दुआएं साथ रहेंगी, चाहे जितने भी हाथ से, जितने भी ज़िद करने वाले, चाहे जितने भी दुश्मन हों, फिर भी आप लोगों की मदद और आप लोगों की दुआओं से सब कुछ नॉर्मल हो सकता है मेरी ज़िंदगी में भी। जिस तरह और लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल है, जिस तरह शायद मैं डिज़र्व नहीं करती, इस वजह से मुझे नहीं मिल रहा, या फिर मुझ पर एक आजमाइश है जो कभी ख़त्म ना होने वाली आजमाइश है। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सब्र अता करे, और मैं अपने बच्चों को जिस हाल में भी रख रही हूँ खुश रहूँ, जैसे भी हूँ। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी मैं चाहती हूँ कि कोई शिकवा, कोई शिकायत कुछ भी ना हो। अल्लाह ताला मुझे सब्र दे। फिर भी एक दिन मेरा सब्र टूट जाता है, मैं फूट फूट कर रोने लगती हूँ अल्लाह ताला के सामने। शायद अल्लाह ताला मेरी दुआएं सुन ले और एक दिन ऐसा हो कि सब सही हो जाए। आप लोगों ने कमेंट में लिखना है और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, और इंशाल्लाह कल अच्छे ज़बरदस्त व्लॉग बनाऊँगी। आज का हालात आप लोगों के सामने रख रही हूँ क्योंकि आप लोग ही मेरी फैमिली हो, आप लोग ही मुझे सपोर्ट करते हो, आप लोग ही मेरे लिए अच्छा फ़ैसला कर सकते हो, और आप लोग ही दुआएं दे सकते हो मुझे, और तो ऐसा कोई भी नहीं है। आप लोगों ने वीडियोस फुल वॉच करना है और प्यारे प्यारे कमेंट करने, लाइक और शेयर भी कर देना है। जो न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ साथ कल के वीडियो का भी आप लोगों ने इंतज़ार करना है। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाऊँगी, फ़नी भी होगा, मिक्स होगा इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल भी रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।